कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी लोग ठीक हैं? JSSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई टॉपिक लेके आ रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको जितना हम लोग कवर कर सकते हैं आज के दिन में ये कवर किया जाएगा। और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको याद रखने का एक तरीका बताएंगे कि कैसे याद रखा जाए इसको। तो जनरली ये हमारा है महत्वपूर्ण दिवस। ये हमारा जो है महत्वपूर्ण दिवस, या इसी को बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट डे के रूप में हम लोग याद रखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से इसको याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं कि कैसे इसको ट्रिकी अप्रोच में हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस जहाँ जहाँ दिमाग लड़ेगा उसको याद रखेंगे और जहाँ पे नहीं होगा तो डायरेक्ट हम लोग डे के रूप में ही याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है कि विश्व हास्य दिवस। पहला जो है कि विश्व हास्य दिवस है, इसको याद रखना है। एग्जाम में आ जाएगा कि विश्व हास्य दिवस कब है। तो जनरली आप याद रखिएगा कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में हम लोग यूज करेंगे, और इंग्लिश में यूज करने का मकसद यही है कि इसी जनवरी फरवरी जो है वो हम लोग बहुत पहले ही 6-7 क्लास में ही याद कर लिए हैं जनवरी फरवरी को। और इसी जनवरी फरवरी को, यही हमारा जो जनवरी है, जनवरी फरवरी को जो है इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से याद रखेंगे। तो याद कीजिएगा कि इस जनवरी फरवरी में या तो इसका पहला लेटर या इसका सेकेंड वाला लेटर जो होगा, उसी दोनों में से हम किसी एक को जोड़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि अगर हम ABCD ABCDEFGH अगर इस तरह हम लोग करते हैं तो ABCD में ये हमारा 1 नंबर पे आता है, B हमारा 2 नंबर पे आता है, C हमारा 3 नंबर पे आता है, 4 हमारा D आता है, और E जो है ये 5 नंबर पर, F हमारा 6 नंबर पे, H हमारा 7 नंबर पे, और 8 पे हमारा H आता है। और जनरली आपको रीजनिंग वाले सर बताएंगे भी इसको ट्रिकी में कि H को अगर दोनों इस तरह बंद कर दिया जाए इस प्रकार तो ये 8 नंबर पे आएगा, और E को अगर हम लोग जनरली इस प्रकार लिखें तो ये हमारा 5 नंबर को इंडिकेट करता है। अगर F हमारा इस प्रकार लिखा हुआ है तो इसको अगर नीचे कर दे तो ये हमारा 6 नंबर पे आएगा। जनरली ये हमारा 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा। सिक्स नंबर पे H हमारा जो है ये 6 नंबर पे इस प्रकार आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो है ये जनवरी हमने पहले ही लिख दिया, यहाँ पे हमने जनवरी लिख दिया, और यही जनवरी जो है इसके बारे में हम कोई ना कोई क्वेश्चन जोड़ेंगे। अब आप देखिए ये विश्व हास्य दिवस को हम लोग ज़्यादा दिमाग लड़ाएंगे नहीं, जनवरी आपका एग्जाम में भी लिखा रहेगा। जनवरी क्या बोले, आपका एग्जाम में लिखा रहेगा। और जनवरी का जो लेटर शुरू होता है जे हमारा, ये जे लेटर जो है ये ABCD के 10 नंबर पे आता है, ABCD के 10वें नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा जे हमारा 10 नंबर पे है तो ABCD के 10वें नंबर पे आता है। तो हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सकते हैं कि विश्व हास्य दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी आपका एग्ज़ाम में भी होगा, और उसी जनवरी फरवरी में जो भी होगा उस लेटर के आधार पे हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसानी तरीके में कोई भी चैप्टर को आपके सामने हम ख़त्म करेंगे, देखिएगा एक लाइन में। तो ये बहुत ही ईजिली तरीका है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरा एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा है क्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व पर्यटन दिवस या टूरिज्म डे जिसको बोल सकते हैं कि कब मनाया जाता है। अब देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका एग्जाम में सिंपल सा होगा कि विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे रहेंगे, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कौन सा डे मनाया जाता है ये भी होगा। अभी हमने कहा आपसे कि अभी आप पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर, 2 ही लेटर को अभी हम जोड़ेंगे।
तो जनरली आप समझिएगा कि कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। और जनवरी फरवरी हमें बचपन में हमें याद है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ दिमाग हमें जोर लगाना नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रखना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना है कि और लोग जो लगा रहे हैं उससे हट के हमें थोड़ा लगाना है। और इसी जनवरी फरवरी में कहीं ना कहीं विश्व पर्यटन दिवस का डेट जो है, जो दिन है, वो यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए कि ये हमारा वाई जो है, ये हमारा वाई जो है, ये वाई जो है, ये एबीसीडी के 25 नंबर पे आता है। एबीसीडी के 25 नंबर पे आता है। वाई हमारा क्या है, एबीसीडी के 25 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ से बहुत आसानी से हमने कहा कि 25 नंबर पे आता है, और ये वाई जो है 25 आ गया हमारा, यहाँ पे 25 पूरा आ गया, और ये जनवरी हमने पहले ही याद रखा। अब बहुत ही आसानी से 25 जनवरी को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि जनवरी हमारा एग्ज़ाम में लिखा रहेगा। आप अगर हिंदी का स्टूडेंट हैं तो हिंदी, उसको अंग्रेजी में आप जनवरी लिख लें और उसी में से कहीं ना कहीं उसको जोड़ने का प्रयास करें। एक और हम चलते हैं इसी प्रकार, जितना इम्पॉर्टेंट है और जितना जुड़ा हमसे, हमने प्रयास किया कि जो इसको जोड़ा जाए किसी तरह। जैसे आगे जो है, आगे देखिए लिखा हुआ ये महिला दिवस, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जनरली ये एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, आपको डेट खोजना है। आपके ऑप्शन में डेट भी रहेगा और मंथ भी लिखा रहेगा। तो हमें मंथ वहाँ पे लिखा है, और मंथ के जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मार्च लिखा हुआ है, MARCH जो लिखा हुआ है, इसी के आधार पे हम अपना डेट खोजेंगे। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अभी आपके दिमाग पे हम ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते, तो इसलिए हम बोल रहे हैं या तो फर्स्ट वाला लेटर या लास्ट वाला लेटर आपसे जोड़ेंगे हम। और धीरे धीरे जब हमारा प्रैक्टिस होते जाएगा तो इन 4-5 लेटर में से किसी में भी हम जोड़ के आंसर ला सकते हैं। लेकिन अभी हम जनरली कोशिश कर रहे हैं या तो फर्स्ट वाला लेटर जोड़े या लास्ट वाला लेटर दे। अब देखिए महिला दिवस जो है ये मार्च में मनाया जाता है। महिला दिवस जो है मार्च में मनाया जाता है। हम यहाँ बहुत आसानी से अपने मार्च लिख सकते हैं कि मार्च में महिला दिवस मनाया जाता है। मार्च में महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है। और यही चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से हम याद भी रखेंगे। अब देखिए मार्च में लास्ट का जो H है, ये H 8 नंबर पे आता है। क्या बोले हमने कि मार्च में जो H है, H हमारा जो ये है, ये 8 नंबर पे आता है। H जो है वो 8 नंबर पे आता है। ABCD के लेटर में रीजनिंग वाले सर आपको बहुत अच्छे से बताए होंगे या बताएंगे कि ये 8 नंबर पे आता है। अब देखो 8 तारीख यहाँ पे आ गया, और मार्च तो हमारा ऑप्शन में ही है, तो हमने बहुत आसानी से कह दिया कि महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको कर लिया कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यही H वाला जो था उससे हमने H को हमने कर दिया, यहाँ पे H को हमने यहाँ पे कर दिया कि H जो है वो हमारा 8 तारीख को 8 नंबर पे आता है, इसलिए 8 मार्च को मनाया गया। अगला हमने जो कहा, देखिए श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको बोला जाता है। ये कब मनाया जाता है? देखिए आपके ऑप्शन में तो मई लिखा रहेगा, आपके ऑप्शन में बहुत आसानी से वहाँ पे मई लिखा रहेगा। हिंदी वाले स्टूडेंट में हिंदी लिखा रहेगा और अंग्रेजी वाले स्टूडेंट में अंग्रेजी से भी लिखा रहेगा। तो हिंदी वाले से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उस मई को आप इंग्लिश में लिख दो, MAY, आप इंग्लिश में लिख दो, इसको इंग्लिश में लिख दो कि ये जो हमारा है वाई, इसको लिख दो इंग्लिश में। और यही चीज़ें जो वाई जो हमारा ए जो है, ये ए जो है वो ABCD के 1 नंबर पे आता है, ABCD के 1 नंबर पे आता है। और यही 1 नंबर जो है ABCD में 1 नंबर पे आता है। तो जनरली हम इसको 1 नंबर पे आने के कारण इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ दिया कि मई तो हमने पहले ही याद रखा और 1 आ गया, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऐसे हम लोग बहुत आसानी तरीके से याद रख सकते हैं इसको। इसीलिए क्वेश्चन को देखिए, जनरल कंपटीशन जो है, अगर आपने क्वेश्चन को नहीं जोड़ा,
क्वेश्चन को अगर नहीं जोड़ा तो याद रखना, उसको याद रखने में बहुत ही थोड़ा दिक्कत होता है। तो जनरली आप याद कर रखने के लिए सोच सकते हैं कि कैसे इसको याद किया जाए और अपने तरीके से जोड़िए। हमारे माइंड में ये चीज़ें आई तो इसको हम जोड़ रहे हैं, अगर आपके माइंड में कुछ और बेहतर है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जोड़िए। कि हमने कहा कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत आसानी तरीके से हमने कहा कि ए जो है ABCD के 1 नंबर पे आता है और मई हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, 1 मई भी हमारा ऑप्शन में होगा, तो उसी मई को हमें एक ए से हमने 1 कर दिया और यहाँ पे हमने जोड़ दिया 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब अगला कुछ हम देखते हैं कि और कुछ अगर है तो देखिए, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, टोबैको जिसको बोला जाता है, टोबैको वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है, जनरली याद रखिए कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो मई में। आपको मई पहले ही आपने याद किया है या पढ़ा है, मई जो है हमारे ऑप्शन में भी मई है, और किसी चीज़ को थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा तो माइंड भी आपका क्लिक करेगा कि ये कब मनाया जाता है। तो हमने कहा कि मई में मनाया जाता है। और मई देखो, एम को हम जोड़ रहे हैं, एम जो हमारा है ये 13 नंबर पे आता है, एम जो हमारा है ये 13 नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। लेकिन देखिए, अब आप बोलिएगा सर 13 मई में तो ये मनाया नहीं जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, 31 कर दीजिए, 31। ये 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। या इसका दूसरा भी तरीका है कि ये हम बोलते 13 है, ये 13 में आता है 13 नंबर पे, और ए जो हमारा है वो 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो इसका 3 और इसका 1 यानी 31 यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, तो 31 कर सकते हैं। तो ये हमारा 31 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार आप जितने भी हैं याद रखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग दीजिए और आपसे याद भी रहेगा। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एग्जाम में जनरली पूछता है। अब देखिए, अगला जो आ गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जनरली पूछता है। तो स्टूडेंटों में जनरली होता है यार जून में मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है या किस दिन। जून तो जनरली याद ही रहता है, डेट अगर नहीं याद रहा तो देखिए यहाँ बहुत आसानी से आपके ऑप्शन में जून लिखा रहेगा। और जून के हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी आप पर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, तो या तो फर्स्ट वाला लेटर या तो लास्ट वाला लेटर को हम जोड़ेंगे, और यही 2 लेटर जोड़ के आपके बीच में हम आंसर लाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही आसानी से याद रहे। आपको रीजनिंग वाले सर बताएंगे कि ई को हम लोग 5 नंबर पे इस प्रकार हम लोग 5 नंबर पे आता है, तो इस प्रकार हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी ई जो है ये 5 नंबर पे आता है। अब 5 आ गया यहाँ से। अब देखो 5 यहाँ पे आ गया, जून हमने पहले ही याद रखा है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी चीज़ को हम लोग याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ई 5 पे आता है, जून हमने पहले ही याद रखा, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को 2 तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ये सितंबर मंथ में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सितंबर मंथ में मनाया जाता है। सितंबर का पहला लेटर जो है ये एस इस प्रकार लिखा, ठीक है, एस हमने लिखा, इस प्रकार लिखा, और इस एस को या तो आप 8 बना दीजिए, तो 8 सितंबर एक यहाँ से भी आ गया, 8 सितंबर को मनाया जाता है, एक यहाँ से आ गया। या दूसरा आप कर सकते हैं कि इस आर को, ये आर जो है ये आर 18, ये आर जो है 18 नंबर पे, ये आर 18 नंबर पे आता है। तो आर का जो लास्ट का लेटर 18 नंबर जो है, इसका लास्ट का लेटर जो 8 नंबर है, यही 8 नंबर यहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं। या डायरेक्ट एस को 8 कर दीजिए, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में, 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसको इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। अगला जो है देखिए, शिक्षक दिवस। भारत में शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो जनरली याद रखिएगा, इसको बहुत तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं कि ई जो है ये 5 नंबर पे आ रहा है, पहले भी हमने पढ़ा 5 नंबर पे आता है ई, तो 5 सितंबर को
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इसको ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो हमारा है ये है, अगला हमारा है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस, अब देखिए वायुसेना दिवस जो है ये वायुसेना दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। अक्टूबर में देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको ऑप्शन में रहेगा अक्टूबर। तो अक्टूबर को दो तरीके से हम याद रख सकते हैं। एक वो शुरू हो रहा है तो वो को या तो 8 बना दीजिए, ओ को या तो 8 बना दीजिए, यानी जीरो को 8 बना दीजिए, या तो इसको आर को 18 नंबर पे आता है। आर जो है 18 नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा 18 को 8 इधर ले लीजिएगा, 8 ले लीजिएगा, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला फिर देखते हैं कि कुछ है, तो देखो विश्व प्रकृति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए प्रकृति दिवस जो हमारा है ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, अक्टूबर मंथ में। अब धीरे धीरे हम अगले चीज में बढ़ रहे हैं कि अक्टूबर का ये सी जो है, सी ABCD के तीसरे लेटर में आता है, ABCD के तीसरे नंबर पे आता है, ABC यानी तीसरे नंबर पे आया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, अक्टूबर हमारे पास पहले से ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस में मनाया जाता है। देखिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोशिश कीजिए कि उसको अपने माइंड में मनन करें, और मनन करने से ज़्यादातर याद होती है चीज़ें। मनन करो या किसी के सामने आप उस चीज़ को बोलो 2-4 बार, तो चीज़ें याद हो जाएगी वो। तो और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को जोड़ना भी सिखा रहे हैं कि जो कैसे जोड़ा जाए। अभी हम हर सब्जेक्ट में आपको जोड़ देंगे, टॉपिक में जोड़ देंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, कि कैसे उसको एक लाइन में, बड़े चैप्टर को एक लाइन में, 2 लाइन में हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप मैथ रीजनिंग को समाप्त करते हैं, उसी प्रकार हम GS को भी आपको बताएंगे कि कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि विश्व प्रकृति दिवस हमारा जो है वो अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, और अक्टूबर का C जो हमने इसको कोड बना दिया, C जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, और 3 अक्टूबर को हमें अक्टूबर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब देखिए हमने जो पढ़ा वो चीज़ें हम याद कर रहे हैं कि कब मनाया जाता है। तो देखिए पहला है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने बोला कि जनवरी में मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। ये जनवरी में मनाया जाता है। तो जनवरी को जे से हमने जोड़ा था 10 जनवरी, तो याद रखिएगा ये 10 जनवरी इसका आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन में हमें याद रखना है सिर्फ क्या, मार्च याद रखना है, आपको मार्च याद रखना है। ये मार्च हमने कर दिया, और मार्च का H हमने जोड़ दिया 8 मार्च को। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 8 मार्च हमारा ये बी वाला जो आंसर है ये सही होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस, देखिए श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ये जो हमारा श्रमिक दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हमने कहा कि आप सिर्फ मई को याद रखिए, मई को याद रखिए। आपको हमने सिर्फ कहा कि मई को याद रखिए, MAY मई, और याद रखिए ए जो है A 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और मई को हमने यहाँ से याद कर लिया, तो 1 मई को हमारा ये हो गया। वायुसेना दिवस हमने कहा कब मनाया जाता है, तो बहुत आसानी से आपको बोला वायुसेना दिवस हमने कहा कि कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसानी से हमने कहा कि अक्टूबर याद रखिएगा, अक्टूबर। और ओ को हमने कहा, ओ को या तो 8 बना दीजिए, इस प्रकार 8 बना दीजिए, या आर को, ये आर जो हमने लिखा था, आर जो है ये 18 नंबर पे आता है। तो लास्ट का 8 जो है वो 8 अक्टूबर को हमें मनाया जाता है। तो यहाँ बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हम लोग याद भी रख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। तो इसको जनरली आप ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ याद रखना है,
मंथ क्या याद रखना है, जैसे हमने कहा यहीं से लेते हैं कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मंथ क्या याद रखना है, मंथ में आपको मार्च याद रखना है, मार्च याद रखना है। और मार्च में या तो फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर हम जोड़ेंगे, या इसमें लास्ट जोड़ते हैं, 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा है आर्या 500 यूज कोड है। जब आप मेरा जो भी कोर्स आएगा उस कोर्स को खरीदिएगा तो आर्या 500 करके यूज कीजिएगा, तो इसमें आपको छूट मिलेगा। तो ये छूट आप जरूर यूज करें, और क्वेश्चन को या ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इंडियन ज्योग्राफी को कैसे मैपिंग के द्वारा समझेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत चीज़ें याद रहेगी आपको। जो ढर्रे पे लोग पढ़ा रहे हैं उससे हम हट के बताएंगे आपको कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाए। ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं लड़कों के बीच में ऑफलाइन में, इसलिए मुझे जाना भी जाता है। तो ऑफलाइन क्लास अभी बंद है, तो हम फिर से ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, और जेएसएससी एडुकेशन का बहुत ही सहयोग रहा है मेरे प्रति। तो इस जेएसएससी एडुकेशन के द्वारा हम फिर से ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, और इनका सहयोग रहा तो आपके सफलता में हम और ये जेएसएससी एडुकेशन की टीम के द्वारा आपकी सफलता रूपी जो ऊंचाई है उसको पाने में सहयोग करेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू आप सभी को। आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर को यूज कर सकते हैं, और हमें किसी प्रकार का हेल्प का ज़रूरत हो तो JSSCeducation.in पे भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट इस नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।